बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोगों के ठीक ठाक हैं? अच्छा, सेकंड लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जस्ट फॉर 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स। तो हम ये देखिए, हम अगर इसको P को लाइट लिखेंगे 45 डिग्री पे तो ये P बन जाएगा, और ये थिक लिखेंगे तो B बन जाएगा। इसी तरह से ये T है और फिर D आ गया। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कॉन्सोनेंट को हाफ कर लिया जाए तो वो T और D की आवाज़ देता है। और ये हुक्स हमने इनिशियल लार्ज हुक हमने बोली थी, इसको हम वे की आवाज़ से तबदील करते हैं या वे की आवाज़ इसकी निकलती है, और जो कॉन्सोनेंट होता है वो उसकी आवाज़ पहले आती है। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे हे वर्ड आ रहा है। हे दो तरह से लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था। फिर उसके आगे वे इनिशियल स्मॉल हुक होती है, और इनिशियल लार्ज हुक हो तो हवे बनता है, ये इसको हम हवे बोलते हैं। और उल्टी अगर हुक आएगी, अपोजिट डायरेक्शन पे हुक आएगी तो उसको ये समझा जाएगा, मतलब वाई के हम इंग्लिश शॉर्टहर्ड में उसको ये के वर्ड से जानते हैं। और आगे फिर हमने कर्व स्ट्रोक्स का पढ़ा था कि ये हमने डाउन से अपवर्ड की तरफ एल लिखना है। एल जो है ये कर्व स्ट्रोक में आता है, इसके साथ इनिशियल हुक लगा दी जाए तो इसकी आवाज़ डब्ल्यू की निकलेगी यहाँ पे, और बड़ी हुक आ जाएगी, एल की आवाज़ निकलेगी, वेल की आवाज़ निकलेगी। लार्ज हुक आएगी तो उसकी आवाज़ हवेल की निकलेगी। और अगर इसको थिक कर दिया जाए तो एल आर की आवाज़ जो है देगा ये। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर किसी भी स्ट्रोक को हाफ कर दिया जाए तो एल डी या एल टी की आवाज़ देता है, टी या डी की आवाज़ देता है। इसी तरह से ये आर जो है ये दो तरह से लिखा जाता है, एक तो डाउनवर्ड लिखा जाता है यहाँ से यहाँ तक, और अगर थिक कर दिया जाए तो ये डबल आर की आवाज़ देता है। आर ए आर मतलब रर की आवाज़ देता है। और अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो ये आर टी और आर डी की आवाज़ देता है। फिर हमने रे पढ़ा था, अपवर्ड जो लिखा जाता है, ये देखिए ये मैं बता रहा हूँ इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो ये है, ये भी आर, लेकिन ये रे बोलते हैं हम इसको, और ऊपर वाला जो है इसको आर बोलते हैं। रे और आर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी भी वर्ड के आगे अगर वाई आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे डिस्ट्रॉय है वर्ड या कंट्री है, तो उसमें अपवर्ड आर लिखा जाएगा। और अगर सादा वर्ड आएगा जैसे बेटर है तो उसमें ये आर लिखा जाएगा। अगर वाई जिस वर्ड के एंड पे वाई आ रहा है उसमें रे लिखा जाएगा, और जिस वर्ड के एंड पे वाई नहीं आता उसको आर के साथ लिखेंगे एंड पे। ठीक है, फिर हमारे कर्व स्ट्रोक्स में एफ आ गया, वी आ गया, ये हमने पढ़े थे। फिर एथ, दी, एस, जी, एश, जी और एम तक हमने पढ़ा था। एम से आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो एम लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा इस तरह से, और अगर थिक कर दिया जाए तो आई एम बी और आई एम पी की आवाज़ देगा। अगर हाफ कर दिया जाए इसको तो ये एम डी की आवाज़ देगा या एम टी की आवाज़ देगा। फिर आगे हमारे पास आ रहा है स्ट्रोक एन, तो एन लेफ़्ट टू राइट जैसे एम लिखा जाता है वैसे ही एन भी लिखा जाता है, और इसी तरह से ये इसको भी हाफ कर दिया जाए तो ये एन डी की आवाज़ देता है। हाँ, एक चीज़ और है, एन के साथ अगर इसको थिक लिख दिया जाए फुल स्ट्रोक को तो ये इंग की आवाज़ देगा, आई एन जी की। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है क्विक रेफरेंस टेबल, मतलब मुख्तलिफ वावल्स के साथ इसको लिखना। तो मैं अभी वावल्स की पहचान आपको बता देता हूँ। आप
देखिए, और साथ ही साथ हम इसको लिखेंगे कि जी हमने स्ट्रोक्स को जोड़ना कैसे है, वर्ड्स को लिखना कैसे है, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं कि टेबल वावल्स की आवाज़ जो है वो कैसे निकलती है। तो वावल्स की आवाज़ की पहचान के लिए मैंने ये एक छोटा सा टेबल बनाया है। इसको हम बोलते हैं पा, मे, वी, आल, गो, टू, दैट, पेन, इज़, नॉट मच गुड। इसका मतलब ये है कि पूरी शॉर्ट हैंड में, पूरी इंग्लिश में ये वावल्स यूज़ हो रहे हैं। डबल वावल्स भी बाज़ बात आते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये जो सादा वावल्स हैं इन पे बात करते हैं। पा में हुई, ये तीनों वर्ड्स जो हैं इनके पोजीशन डिफरेंट होगी, लेकिन ये डॉट के साथ ज़ाहिर होंगे। मतलब ये डॉट के साथ ज़ाहिर होंगे और डॉट्स की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी। इसी तरह से ये इनको हम पा, में, हुई, आल, गो, टू, इन 6 वावल्स को हम कहते हैं लॉन्ग वावल्स हैं ये। तो इनको थिक लेड पेंसिल के साथ लिखा जाता है, थिक डॉट के साथ और थिक डैश के साथ लिखा जाता है। पोजीशनिंग मैं इनकी आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो आगे है दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। तो ये लाइट, जैसे मैंने ये लाइट लिखे हुए हैं, लाइट पेंसिल के साथ लिखे जाते हैं, लाइट डॉट्स और लाइट डैश के साथ लिखे जाते हैं। अब मैं आपको इनकी पोजीशन बताता हूँ। ये जो 4 वावल्स हैं इनकी पोजीशन हमेशा अप आएगी। जैसे ये मैंने एक स्ट्रोक लिखा हुआ है, जब भी हम इन वावल्स को लगाना होगा तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये पॉइंट है इसका, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लगेगा और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये अबव द लाइन लिखा जाता है। ये वावल्स हमेशा अबव द लाइन लिखे जाते हैं और ये 4 वावल्स जो हैं ये हमेशा ऑन द लाइन लिखे जाते हैं। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने स्ट्रोक बनाया हुआ है ऑन द लाइन। और वी, टू, इज़, वुड, ये जितने वावल्स हैं ये उस वर्ड के साथ लगते हैं जो थ्रू द लाइन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वावल जो हैं ये जो कॉन्सोनेंट्स अबव द लाइन लिखे जाते हैं उनके साथ लगते हैं और स्टार्ट पे लगते हैं ये वाले चारों वावल। और मे, गो, पेन, मच, ये वावल दरमियान में लगता है इस पोजीशन पे। और ये ऑन द लाइन वर्ड लिखा जाता है। ऑन द लाइन जो स्ट्रोक आएगा उसके साथ ये सेंटर में वावल आएगा। पहले आएगा या बाद में आएगा वो बाद में मैं बताता हूँ कि कैसे आएगा। वो वर्ड्स की मुनासबत से आएगा कि उसकी आवाज़ किस तरह से निकलती है, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड बेस ही वॉइस पे करती है। तो जैसे वर्ड बोला जाता है वैसे ही इस वर्ड को लिखा जाता है और वावल्स भी उसी मुनासबत से लगाए जाते हैं। इसी तरह से ये 4 वावल्स जो हैं ये एंड पे लगते हैं। ये इस जगह पे लगेंगे, या पहले लगेगा या एंड पे लगेगा, लेकिन कॉन्सोनेंट की ये पहचान होती है कि वो थ्रू द लाइन लिखा जाता है, इसलिए उसके एंड एट द एंड वावल लिखा जाता है। ठीक है, इसको थ्रू द लाइन हम बोलते हैं। तो इसका काम यहाँ तक था, ये हमने अभी मिनिमाइज कर देते हैं इसको। अभी मैं आपको इन वावल्स की पहचान बताने लगा हूँ कि इन वावल्स की पहचान कैसे होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपने वावल्स को पहचानना है कि किस वर्ड में कौन सी आवाज़ निकल रही है और वहाँ पे वावल कौन सा लगेगा। ठीक है, तो पा में अगर पी को ख़त्म कर दिया जाए तो आ की आवाज़ निकलती है। ये थोड़ी मतलब जैसे पा और आल और पा में फ़र्क ये है कि आल का वावल जो है वो ठीक है और लॉन्ग आवाज़ आती है आल की,
और जबकि पा की आवाज़ जो है उसमें आ की आवाज़ बहुत छोटी सी है। आ की आवाज़ और आल, आल थोड़ा सा, आल का वावल थोड़ा लंबा है और पा का वावल थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन ये थिक आवाज़ है। पा, आल, पा से एक पी को निकाल दिया जाए तो आ की आवाज़ निकलेगी। ये आपने पहचानना है कि किस वर्ड में आ की आवाज़ निकलती है। और अगर आल से एल को, इन दोनों को हटा दिया जाए तो आपने देखना है कि बाकी आवाज़ क्या रह जाती है। आल, आ, ये आवाज़ आएगी आल की। और इसी तरह से मे वर्ड है, उसमें से एम माइनस कर दिया जाए तो ए की आवाज़ निकलेगी। इसी तरह से गो है तो इसमें जी को साइलेंट कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए तो ओ की आवाज़ निकलेगी। इसी तरह से वी में से, वी तो है ही वी, इसमें से वी को, डब्ल्यू को माइनस कर दिया जाए तो ई की आवाज़ निकलेगी। इस तरह से टू है तो टू में टी को ख़त्म कर दिया जाए तो ऊ की आवाज़ निकलेगी। जो आवाज़ें आ, ए, ई, आ, ओ, ऊ ये आवाज़ निकलें, उनके साथ हमने ये वाले वावल्स, पहले 6 वावल्स यूज़ करने हैं। जो शार्ट वावल्स होंगे उनके साथ थिक डॉट लगेगा, जो लॉन्ग वावल्स होंगे उनके साथ थिक डैश लगेगी। इसी तरह से दैट वर्ड है तो उसमें से टी एच ख़त्म कर दिया जाए तो ऐट रह जाएगा, ऐट में से टी ख़त्म कर दिया जाए तो ए रह जाएगा। आवाज़ वही रहेगी, हमने सिर्फ ये कॉन्सोनेंट्स को ख़त्म किया है, वर्ड्स को ख़त्म किया है। सिर्फ दैट में से और दैट में से टी एच पहले ख़त्म किया तो ऐट रह गया, ऐट में टी एच ख़त्म किया तो ए रह गया। इसी तरह से पेन में पी और एन माइनस कर दें तो सिर्फ ए रह जाता है, ये शॉर्ट है। इस तरह से इस में से एस ख़त्म कर दिया जाए तो ई रह जाता है, बहुत शॉर्ट वावल आता है। इस तरह से नॉट, ओ की आवाज़ निकलेगी, एन को ख़त्म करें और टी को ख़त्म करें तो ओ की आवाज़ निकलेगी। इस तरह से मच जो है, इसमें से एम को ख़त्म कर दिया जाए तो अच रह गया, अच में से सी एच को ख़त्म कर दिया जाए तो अ रह गया। इस तरह से गुड है, गुड में से जी को ख़त्म कर दिया जाए उड, उड में से ओ डी को ख़त्म कर दिया जाए तो ओ रह जाएगा। ये आवाज़ें हैं जिनको आपने रिकग्नाइज़ करना है। इसी तरह से आवाज़ों को रिकग्नाइज़ करने से आप वावल्स को सही पोजीशन पे लगा सकेंगे और वर्ड सही लिखा जाएगा। इसी तरह से फिर सही वर्ड दोबारा से पढ़ा भी जाएगा जब आपने लॉन्ग हैंड में उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम अल्फाज को लिखना और वावल्स को लगाना सीखते हैं कि हमने वावल्स को कैसे लगाना है। ये देखिए एक वर्ड है बैट, बैट की अगर आवाज़ देखें तो वो आ रही है, दैट की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए ये लाइट वावल यहाँ पे लगा और जो बी की पोजीशनिंग थी वो अबव द लाइन चली जाएगी। तो ये बी लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बी है और इसकी पोजीशन जो है वो ऑन द लाइन नहीं है, ये अबव द लाइन है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये टी थ्रू द लाइन चला गया है तो ये गलत है। ये टी थ्रू द लाइन ज़रूर गया है, लेकिन हम पोजीशन देखते हैं पहले कॉन्सोनेंट की, पहले कॉन्सोनेंट की पोजीशन क्या आ रही है, वो अबव द लाइन आ रही है। ये देखिए यहाँ पे आके एंड हो रहा है तो ये अबव द लाइन आ रही है। तो इसका मतलब है जो अबव द लाइन कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा उसका वावल जो है वो पहले 4 वावल्स में से आएगा, पा, ऑल, दैट, पेन, दैट और मच था क्या था, हाँ नॉट। ठीक है, तो ये बैट। अब देखिए बैट में बी पहले वर्ड की, बी की आवाज़ पहले आ रही है और वावल की आवाज़ बाद में आ रही है, तो इसलिए बी की फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो ये होती है। अगर पहले वावल आएगा तो लेफ़्ट साइड पे लगेगा, अगर बाद में वावल आएगा तो राइट साइड पे लगेगा, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और ये टी दूसरा कॉन्सोनेंट जहाँ मर्जी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये देखिए उसने दैट का वावल को शो किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से बैट है, बैट वर्ड जो है, आप
बैट की आवाज़ जो है वो पेन की आवाज़ निकल रही है। जैसे हमने पहले उसको पी को साइलेंट किया था, फिर एन को साइलेंट किया था, तो ये आवाज़ बैट की निकल रही है। तो इसलिए जो वावल है वो सेंटर में आएगा, कॉन्सोनेंट के सेंटर में आएगा, पहले कॉन्सोनेंट के, ठीक है। लेकिन ये वावल भी कॉन्सोनेंट के बाद आवाज़ आ रही है वावल की, तो इसलिए ये भी बाद में आएगा, राइट साइड पे आएगा। इसी तरह से बिट है, तो ये देखिए बिट की आवाज़ जो है वो इज़ की आवाज़ है। इज़ की आवाज़ जो है वो मैंने आपको बताया था कहाँ पे लगेगी। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड थ्रू द, ये चारों वर्ड्स थ्रू द लाइन लिखे जाएंगे, इसलिए उसको थ्रू द लाइन लिखा गया है। ये देखिए ये बिट बी जो है वो थ्रू द लाइन आ गया। आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ वावल क्यों नहीं लगाया गया, कि ये तो एंड पे आ रहा था। लेकिन इसकी रीज़न ये होती है कि अगर यहाँ इस जगह पे वावल लगाया जाएगा तो ये भी समझा जा सकता है कि ये वावल जो है ये इस स्ट्रोक के साथ है, इसलिए इसको एंड पे लगाया जाता है, ताकि अगले स्ट्रोक से पहले लगाया जाता है, अगले स्ट्रोक की आवाज़ से पहले, तो इसलिए इसको एंड पे यहाँ पे लगाया गया है। इसी तरह से आगे नॉट की आवाज़ आ रही है, टॉक, टॉक जो वर्ड होता है टॉक, तो इसको डैश के साथ इज़हार किया गया है, लाइट डैश के साथ। थिन जो डैश है उसको हम कहते हैं लाइट भी बोल देते हैं और डार्क भी बोल देते हैं। तो ये स्टार्ट पे लगेगा, अबव द लाइन वर्ड लिखा जाएगा। इस तरह से मच है वर्ड, इसका वावल जो है वो ऑन द लाइन लिखा जाता, दरमियान में लिखा जाता है, और स्ट्रोक जो है वो ऑन द लाइन लिखा जाता है। इसी तरह से टुक है, ये गुड की आवाज़ दे रहा है, तो थ्रू द लाइन लिखा जाएगा, और इसकी वही पोजीशन जो पहले मैंने बताई थी कि इसकी पोजीशन एंड पे ही आएगी, और जो एंड वाला कॉन्सोनेंट है उसके पहले आएगी। और जो ये स्ट्रोक्स होते हैं जो लाइन के साथ लिखे जाते हैं इस तरह से, उनकी पोजीशन जो होती है, फर्स्ट पोजीशन उनकी अबाव वाली होती है, और सेकंड पोजीशन जो होती है वो बाद वाली होती है। डाउनवर्ड जो डाउन वाली साइड होती है वो बाद की होती है। अगर किसी स्ट्रोक में पहले वावल आ रहा है तो वो स्ट्रोक के ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर लगाया जाएगा। अगर बाद में वावल की आवाज़ आ रही है तो नीचे लगाया जाएगा। अब लॉन्ग वावल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था पा के बदल कर, तो पा के अबाव द लाइन लिखा गया, और शुरू में स्टार्ट में उसके वावल लगा दिया गया है। इस तरह से पे है, पे ऑन द लाइन लिखा गया, और दरमियान में आपका वावल आ गया। ये डबल वावल्स हैं, एडिशनल वावल्स जिनको हम कहते हैं। तो ये अभी आयर, पेयर, तो ये इस बुक के साथ ज़ाहिर किए जाते हैं। ये इस तरह से ये लिखे जाते हैं। इनका भी पोजीशनिंग वही होती है कि जिस तरह से स्ट्रोक होता है, पहले उसकी स्ट्रोक की आवाज़ को देखा जाता है कि स्ट्रोक की आवाज़ क्या आ रही है या वर्ड की आवाज़ क्या आ रही है। हमने जो पहला वावल है उसकी पोजीशन के मुताबिक उस वर्ड को लिखना होता है। वावल बाद में हम लगाते हैं। अगर डबल वावल आ रहा है तो इस तरह से भी लगेगा और इस तरह से भी लगेगा, और उल्टा भी लग सकता है। इसको जिस तरह की पहला वावल होगा उसी तरह से ये आगे चलेगा। जैसे ये पी है, पी के साथ ये वावल आ गया एंड पे, इसमें बुई की आवाज़ निकल रही थी। इस तरह से सॉ है, आल की आवाज़ आ रही है, इसको सॉइंग कहते हैं। ये इस तरह से स्ट्रोक आ जाएगा इसका। इस तरह से सो है, वो की आवाज़ आ रही है। इस तरह से ये सू है तो इसकी आवाज़ ये निकल रही है। इस तरह से ये ऊ की आवाज़ के साथ जो अर्थ की आवाज़ आती है उसके साथ एक हुक और वावल के साथ लग जाती है, तो ये डबल वावल बन जाता है। अब ये आगे आ रहे हैं डिप्थोंग्स, इनको हम डिप्थोंग्स भी कहते हैं। ट्राइफोन +1 इज इक्वल टू ट्राइफोन। अब डिप्थोंग्स में वी टाइप के वावल लगते हैं, और अगर ट्राइफोन आ जाए तो उसमें जी टाइप के वावल लगते हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये बाय है तो एक वी टाइप वावल लग गया यहाँ पे बाय, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, अबाव द लाइन लिखा जाएगा। और बायर है तो ये अबाव द लाइन ही लिखा जाएगा, लेकिन ये ट्राइफोन में आ जाएगा। तो ये साथ में एक और ये फिर ट्राइफोन में एन टाइप या जी टाइप ये वावल बन जाता है, जिसको हम लगाते हैं। ये जॉय है या बॉय है, तो इसको पहले बी टाइप वावल है, उर्दू में इसको 7 भी बोलते हैं, लेकिन हमारा उर्दू के साथ इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आगे वर्ड आ रहा है आउट। ये देखिए आउट जो है, ये वर्ड थ्रू द लाइन लिखा गया है, जो वावल है उसकी आवाज़ पहले आ रही है तो ये वावल पहले लग गया। इसी तरह से पावर है तो इसकी आवाज़ आर से पहले आ रही है वावल की, तो ये वावल पहले आ गया। अगर बाद में आती तो हम यहाँ पे वावल लगाते इसका, ठीक है। आगे वर्ड आ रहा है फ्यू, ये राउंड वावल भी हम इसको कहते हैं, राउंड वावल भी इसको हम कहते हैं। तो ये एंड पे एफ के साथ इसकी आवाज़ यू के साथ निकल रही है, तो ई के साथ निकल रही है, तो इसको हम थ्रू द लाइन लिखेंगे और इसको एंड पे जाके एक बुक बना देंगे, ताकि हमें यू का वावल जो है वो ज़ाहिर करने में आसानी रहे। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से फ्यूअर है तो हमने फ्यूअर में थ्रू द लाइन ही लिखा गया। तो यहाँ तक स्ट्रोक आने के बाद हमारे पास यहाँ, अगर हम यहाँ पे हुक लगाते तो यहाँ पे हमें कोई समझ नहीं आनी थी, इसलिए ये वावल जो है ये यहाँ पे लगाया गया है। फ्यू का वावल ये है, और फ्यू अर का वावल उसके साथ एक डैश और लगा दी तो वो डबल वावल बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं जी, शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल्स। शॉर्ट वावल्स में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि शॉर्ट वावल्स कौन कौन से हैं। दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, ये सारे के सारे शॉर्ट वावल्स हैं। छः वावल्स हैं, ये शॉर्ट हैं। और ये हैवी वावल्स हैं, जिनको हैवी डॉट और हैवी डैश के साथ लिखा जाता है। पा में हुई ऑल गो टू, ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये सारी की सारी उनकी पोजीशनिंग बताई हुई है कि किस तरह से लिखे जाना है, ये आप देख लीजिएगा। अगर किसी जगह पे समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। और अगर कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें शुरू में हुक्स लगा दी जाएँ तो वो आर की आवाज़ देती हैं, जैसे ये हुक लगी हुई है शुरू में तो ये आर की आवाज़ दे रही है। डी रोल, डी ये है और आर ये है और एल ये लिखा गया है, और वावल इसका ड्रोल, ओ की आवाज़ आ रही है बड़े की, तो ये लिखा गया। इस तरह से आगे चलते हैं। अब डिप्थॉन्ग्स जो हैं, इनकी वावल जो हैं वो स्टार्ट में लगते हैं। 4 ये वावल्स होते हैं डिप्थॉन्ग साइंस। 2 जो होते हैं वो फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, 2 जो होते हैं वो थर्ड प्लेस पे आते हैं। थर्ड प्लेस यानी कि एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। देयर आर नो सेकंड प्लेस डिप्थॉन्ग। इसमें जो डिप्थॉन्ग्स होते हैं इनमें सेकंड प्लेस का कोई चांस नहीं होता, ये लिखे नहीं जाते। ये नो हैवी वर्जन, इसका कोई हैवी वर्जन भी नहीं होता, मतलब ये थिन ही लिखे जाएंगे। इसको थिक लिख दें, थिन लिख दें, एक ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आ गया जी, एट द एंड स्ट्रोक पे अगर इस तरह हुक लगा दी जाए तो वो एन की आवाज़ भी देती है और वी की आवाज़ भी देती है। और अगर शुरू में डिप्थॉन्ग्स लगा दिया जाए तो
तो वो आई की आवाज़ देता है। ये देखिए जैसे है 5 अगर हम स्ट्रोक्स के स्टार्ट पे डिप्थंग्स को लगा दें तो ये एक अलग से आवाज़ देगा, जैसे आई वाज, ये वर्ड है आई वाज। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये और यही डिप्थंग वावल्स जो हैं, अगर ये कॉन्सोनेंट से इनकी आवाज़ पहले आ रही है, मिसाल के तौर पे आइस वर्ड है तो एस की आवाज़ बाद में आ रही है। अब आइस में देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला एस की आवाज़ आ रही है, तो एक्चुअली आई सी ई वर्ड लिखा जाता है आइस, तो लेकिन चूँकि हमारी ये शॉर्ट हैंड जो बेस ही वर्ड अपना साउंड पे करती है, तो हमें जो आवाज़ आएगी हम वही बोलेंगे। हमें यहाँ पे एस की आवाज़ आ रही है तो इसलिए हमने एस लिख दिया। और अगर डिप्थंग वावल्स जो हैं वो शुरू में आ जाए किसी भी कॉन्सोनेंट के, तो हम उसको अलहदा से नहीं लिखते, हम उसको वावल को कॉन्सोनेंट के साथ ही जोड़ देते हैं। ये देखिए आई का वावल है, आइस की आवाज़ आ रही है आई, तो ये आइस का वावल आ गया, तो ये आगे एस आ गया, तो ये आइस बन गया। और ये अबव द लाइन लिखा गया क्योंकि ये ऊपर लिखा जाएगा, आई का वर्ड जो है ये ऊपर आता है, ऑन द लाइन नहीं आता। आई का वावल जो है ना वो ऊपर लिखा जाता है, डिप्थंग वावल्स है आई का, तो ये ऊपर लिखा जाएगा। इसी तरह से आगे जितने भी मतलब इस तरह से वर्ड्स आएंगे जिनके स्टार्ट में पहले वावल की आवाज़ आएगी, बाद में स्ट्रोक की आवाज़ आएगी, तो उनको अबव द लाइन लिखा जाएगा और उनके साथ ही वावल को जोड़ दिया जाएगा, ताकि ये आगे जाके हमें स्पीड बनाने में आसानी रहे। वरना इस तरह से हम एस लिख देंगे तो इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं। इनकी पहचान के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी वर्ड होगा जिससे पहले डिप्थंग वावल आ रहा होगा, पहले कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ रहा होगा स्टार्ट पे एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, तो ये उस कॉन्सोनेंट के साथ ही शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये आइस है, ये आइज़ है, मतलब थिक लिखा गया तो जी बन गया आइज़। इस तरह से ये आइडिया वर्ड है, ये आइटम है, ये आईवैन है, आयर, आई और आर। इस तरह से आई हैव, ये दो वर्ड हैं अलग-अलग, आई और हैव, इनको भी इकट्ठा लिखा गया। और एक बात ज़रूर याद रखिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ एक स्ट्रोक के साथ लिखे जाते हैं और वो पूरे वर्ड का मतलब देते हैं। जैसे जिस लाइक थिंक है, तो ये इट को हम सिंपल लिख देंगे तो ये थिंक की आवाज़ देगा। अब ये आई से है तो आई से का वावल आ गया और ये आई लिखा गया। इस तरह से ये आई शैल है, ठीक है। इस तरह से जो वर्ड्स आएंगे उनके स्टार्ट पे वावल ज्वाइन कर दिया जाएगा ताकि वो हमें स्पीड में प्रॉब्लम ना दे सके। और कई जगह पे ये डिप्थंग वावल्स को जो है वो एंड पे जोड़ दिया जाता है एन स्ट्रोक के साथ, ख़ास तौर पे स्पेशली एन स्ट्रोक के साथ। स्ट्रोक एन के साथ एंड पे डिप्थंग वावल को जोड़ा जाता है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आसानी के लिए है ताकि हमें हमारी स्पीड पे फ़र्क ना आए, ठीक है। जहाँ भी एन का वावल एंड पे आएगा और उसके साथ कोई और स्ट्रोक नहीं आएगा तो वावल को एंड पे एन के साथ ही मिला दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें
बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन ये याद रखने वाली हैं और यही आगे जाके प्रैक्टिस में हमारे काम आएंगी। और आगे आ रही है चीज़, एल को जो अपवर्ड एल लिखा जा रहा है उसके साथ पहले एक टिक लगा दी जाए तो वो क्या आवाज़ देगी, वो आई की आवाज़ देगी, आई वावल की आवाज़ देगी। जैसे पहले हमने ये एंड पे वावल लगाया और ये यहाँ पे शुरू पे वावल लगाया, ये वाली चीज़, तो एल के साथ हम ये वाली आई का पूरा वावल लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको एक टिक के साथ ज़ाहिर करते हैं कि ये एक टिक के साथ ज़ाहिर हो जाएगा। इसको हम आई विल भी कह सकते हैं, आइसलैंड भी इसको बोलते हैं, ये आयल भी बोलते हैं, ये आइसलैंडर है, ठीक है। तो ये एक आई जो है, आई का वावल जो है ये वो एल वाले स्ट्रोक जो अपवर्ड लिखा जाता है उसके साथ सिर्फ एक हुक के साथ ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो फ्रेजेस हैं वो, तो फ्रेजेस के साथ आई को कैसे लिखा जाता है एज शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि आई को हम एज शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये वर्ड जो है ये आई को लिखा है, ये आई का वावल भी है और ये आई का वर्ड भी है, इसको हम दोनों तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन आगे आगे आई का वावल जो है वो जब भी फ्रेज़ के साथ आएगा तो उसको उस फ्रेज़ के साथ ही जोड़ दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ये एक वर्ड है बिलीव, तो इसके साथ ये पहले आई का वावल लगा दिया तो ये आई बिलीव बन गया। इसी तरह से ये आगे वर्ड है आई प्रपोज, तो ये आर की हुक है और ये पी आ गई, फिर पी आ गई और ये एस आ गया, तो ये आई प्रपोज का वर्ड बन गया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आई, ये शुरू में आई के टिक एक लगा दी जाती है तो आगे वर्ड उसी तरह से चलता है, तो इसलिए आगे आगे थोड़ा सा काम जो है टफ हो रहा है, तो ये आपने और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि टफ काम को आप आसानी से सीख सकें, ठीक है। ये आगे जो आ रहा है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर अप करूँगा। फर्स्ट प्लेस वावल जो आ रहे हैं टॉप हाफ ऑफ साइन, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं, ठीक है। खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।